राजन श्योर सीरीज B.Ed प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर पेपर नंबर 107 शिक्षण एवं अधिगम का आकलन यूनिट 3 प्रशिक्षण और रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति किस सन में हुई थी? 1945 में। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? वुडवर्थ ने। निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? तार्किक विधि। पुनः सीखना विधि किया जाता है, पहचान विधि किया जाता है, प्रत्याहन विधि किया जाता है। प्रश्नों का कई प्रकार होते हैं। पौधे और जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? लघुत्तरीय प्रश्न का। सत्य असत्य, सही गलत, हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं? वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। एक ऊधम परीक्षण की विशेषता नहीं है। सीमितता। अंकों के स्थान पर ग्रेड के प्रयोग की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। प्रथम शिक्षा के मूल्यांकन पर किसने जोर दिया? प्राथमिक शिक्षा के मूल्यांकन पर किसने जोर दिया? हंटर आयोग ने 1882। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन, याद रखिएगा। विश्वविद्यालय के लिए किन मूल्यांकन में विधियों के मानक रखे गए हैं? 6 मूल्यांकन विधियों के मानक रखे गए हैं 6। परीक्षा सुधार की आवश्यकता है सभी। लचीलेपन के लिए, प्रतिभा के विकास के लिए, उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए, उपयुक्त सभी। तार्किक वैधता मापता है। तार्किक वैधता मापता है। तार्किक विश्लेषण। मानक के प्रकार है आई श्रेणी दोनों। आंतरिक संगति ज्ञात करने की विधियां हैं। उपयुक्त सभी। 50% पद कठिनता की गणना करना, हर पद को मापन की कसौटी पर जांच करना, प्रथम 25 पर और अंतिम 25 पदों को लेकर परीक्षण का सहसंबंध ज्ञात करना। तार्किक वैधता में घटक है अनुक्रिया, विन्यास, संबद्धता, आनुभाविक। मूल्यांकन के द्वारा छात्र अपनी कमियों को जान जाते हैं। छात्र कक्षा में प्रतिस्पर्धा करते हैं। छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। उपयुक्त सभी लाभ प्राप्त होते हैं। मूल्यांकन एवं मापन में संबंध है अन्योन्याश्रय संबंध का। प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापन योग्य है। यह परिभाषा किसकी है? थॉर्नडाइक की। मापन होता है गुणात्मक। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह मापन की यह परिभाषा दी है स्टीवेंस ने। बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता का मापन कहलाता है मानसिक मापन। मूल्यांकन की प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है भविष्यवाणी व प्रतिपुष्टि। मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। यह कथन है R.S. वर्मा का। मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है छात्रों की बुद्धि को, रुचि को और योग्यता को। उपयुक्त सभी होगा। जिसके अनुसार मूल्यांकन का महत्व इस कारण है क्योंकि उसकी शिक्षण की नीतियों में परिवर्तन करने और शिक्षण की नवीन योजनाओं के निर्माण करने में आवश्यकता पड़ती है। E.B. वेस्ले। दक्षता आधारित मूल्यांकन संभव है संज्ञानात्मक पक्ष में बच्चों की आदतों, अनुभवों, विचारों, शैक्षिक संप्राप्ति आदि के संबंध में प्रतिदिन या लगातार मूल्यांकन करना है। सतत मूल्यांकन। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है।
व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है व्यापक मूल्यांकन द्वारा। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है वार्षिक मूल्यांकन। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में। सतत मूल्यांकन के क्षेत्र में सम्मिलित है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। सतत मूल्यांकन का प्रथम सोपान होता है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। सतत मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि छात्र किस सीमा तक प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करता है, अनुप्रयोग। सतत सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रस्तुत करता है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है छात्र की अभिरुचि को, शैक्षिक उपलब्धि को, त्रुटियों को। ज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया गया है संज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया गया है ज्ञान एवं बोध में। मूल्यांकन के पक्ष होते हैं 3 होते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन संभव है संवेगात्मक पक्ष में। भावनात्मक और संवेदनात्मक पक्ष का संबंध होता है छात्र की प्रधान रुचियों से, मान्यताओं से, अभिवृत्तियों से। उपयुक्त सभी। किसी भी वस्तु को प्रारंभ करने से पूर्व उसके बारे में क्या होना आवश्यक है, ज्ञान। संज्ञानात्मक पक्ष के सभी पदों में पाई जाती है पदानुक्रमिकता। ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है, संज्ञानात्मक पक्ष से। छात्रों की रुचियों, संवेगों और मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है भावात्मक पक्ष। बच्चों के कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत उत्तेजना के आधार पर की जाने वाली गत्यात्मक शिक्षा को संपादित करना कहलाता है कार्यवाही। भावनात्मक पक्ष के किस सोपान के अंतर्गत छात्र की क्रियाशीलता का मूल्यांकन किया जाता है, अनुक्रिया। आकलित मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। यह परिभाषा दी थी प्रोफेसर S.K. दुबे ने। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल और कृषि में। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन में। तकनीकी रूप से साक्षात्कार से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति आमने सामने के पारस्परिक मौखिक आदान प्रदान से एक से दूसरे व्यक्ति को सूचना देने अथवा अपने विचार तथा विश्वास व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। साक्षात्कार की यह परिभाषा दी थी मैकोबी एवं मैकोबी ने। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा दी थी गुड एंड हैट ने।